नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्म और भाव के बारे में। आजकल की दुनिया में जहां पे हम देखते हैं कि धन की बहुत माया है और सब कुछ धन के ही बल पे तो चलता है, ऐसा लोगों को लगता है। आजकल भाव विभोर होकर के कोई किसी की सेवा में तल्लीन दिखाई नहीं देता है। सब धन की माया के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि पैसा देख तमाशा देख, ये सीन हम आजकल की सारी दुनिया में देखते हैं। आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई विद्यार्थी अगर स्कूल जाता है तो प्राइवेट स्कूल में अगर उसका एडमिशन लेना है विद्यालय में, तो वो 5 साल के बच्चे के लिए 1 लाख रुपए का डोनेशन हो जाता है। 2-5 हजार रुपए की फीस देते हैं और सिखाते क्या है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। समझने वाली बात यह है कि उस 5 साल के बच्चे को, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके लिए हम 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसको 1 लाख रुपए की कीमत कैसे पता चलेगी। वो बच्चा कुछ बोलने के पहले उसके सामने हम इतनी सुख सुविधा रख देते हैं कि बस उसको उसकी लत लग जाती है और फिर उसको यही सिखाया जाता है कि तुमको भी बहुत कमाना है, बहुत सारा अर्जित करना है, बहुत सारा फिर उसको आपको सुख सुविधा में खर्च करना है। जब बात ही गलत सिखाई जाती है तो हम उस पीढ़ी से अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। और इस पीढ़ी की भयानक अवस्था हो रही है, ये आज हमको देखने के लिए मिलती है। सुख सुविधा से परहेज की कोई बात नहीं है, लेकिन सहन करने वाला व्यक्ति ही, परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। सुख का उपभोग करने वाला कोई विशेष आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो जितना कमाता है वो सब लुटा देता है। ये बात हमको ध्यान में आ जाती है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि कर्म से ज्यादा भाव की महिमा है। भाव माने ये वाला भाव नहीं, मार्केट वाला भाव नहीं। भाव माने मन की व्यथा, मन की बात, या हमारा जो संकल्प है, हमारा जो दृढ़ निश्चय हम करते हैं, उसकी बहुत महिमा है। आपको आज मैं 2 बातें बतलाना चाहूंगा, 2 कहानियां जो हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं, जो शास्त्र सम्मत है। और उनमें वर्णन आता है कि कैसे भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म से, या भाव की क्या महिमा है कर्म के कंपैरिजन में। अब आप देखिए कि किसी के बारे में अगर हम अहित करते हैं तो हमारा वो अहित वाला कर्म बनता है। गलत कर्म का जो परिणाम है वो दुख है, और अच्छे कर्म का जो परिणाम है वो सुख है। आजकल तो हम इसमें मानते नहीं, हम उदाहरण देते हैं कि भैया वो नेता इतना गफला किया, इतना बदमाशी किया, उसने इतनी सब गलत बातें की, फिर भी वो इतना सुख में है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये भी उदाहरण दे देते हैं कि ये कोई व्यक्ति कितना सनातनी है, कितना नियम धर्म कर्म का पालन करता है, फिर भी लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, विकट परिस्थिति है, और उसको उन सब के सामने जाना है, और जीवन को झंझोड़ते झंझोड़ते इसी तरह हरि नारायण को पा जाता है। ऐसे दोनों प्रकार के उदाहरण हमको देखने के लिए मिलते हैं। और ये उदाहरण देकर के लोग इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि सब भाई पैसे का खेल है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पैसे का खेल तो अभी का है, और हर कर्म जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा प्रत्येक बारीक से बारीक कर्म भी भगवान की किताब में नोंद होता है। और चित्रगुप्त हमारे मरणोपरांत उसका सारा हिसाब लेखा जोखा जब यमराज के सामने रखता है, और जब हमको भयानक स्थिति में जाना पड़ता है, दुख का भोगना पड़ता है, तब हमको समझ आती है। लेकिन हम ये बात सब समझ नहीं सकते, क्योंकि हम आत्मन को तो मानते ही नहीं, हम तो इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है कि जिस शरीर के लिए हम ये सारी सुख सुविधाएं ये सब बना रहे हैं, ये खुद ही नश्वर है। हम कहते हैं मेरा घर है, मेरी गाड़ी है। अरे जिस शरीर में हम विराजमान हैं, उस शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, तो हम किस मुंह से कहते हैं कि ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। किसको पता, जाते जाते कोई फिसल जाए, सिर के ऊपर गिर जाए और उसका राम नाम सत्य हो जाए। तो जिस शरीर में वो है, जो आत्मन उसका इस शरीर में है, वही अगर वो शरीर उसका, उसके ऊपर अधिकार नहीं है, तो ये घर गाड़ी बंगला स्त्री पुत्र आदि तो इसमें क्या है। लेकिन इसके बिना हमारा चल भी नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि जिस प्रकार से कीचड़ होने का कारण भी पानी है और कीचड़ साफ होने का कारण भी पानी है। देखिए, खाली मिट्टी से तो कीचड़ नहीं हो सकता। जब उसमें आप पानी डालते हो तो उससे क्या होता है, कीचड़ हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन किसी चीज के ऊपर वो अगर कीचड़ लग गया है तो उसको साफ करने के लिए भी पानी का उपयोग ही होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पानी का दोहरा उपयोग है, गंदगी भी उसी से हो रही है, स्वच्छता भी उसी से हो रही है, उसी प्रकार धन का है। धन जीवन के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जीवन के निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता अनिवार्य है। लेकिन उसमें जब हम अटक जाते हैं मन से, तन से, तो फिर सब काम बिगड़ जाता है। सोचने वाली बात है
कि किसी संत महात्मा ने ऐसे सभी को नहीं उपदेश किया कि आप घर छोड़ के संन्यास ले लीजिए, आप साधु बन जाइए, आप घर छोड़िए। आप घर में रहते हैं ये गलत नहीं है, लेकिन आपके मन में घर रहता है वो गलत है। मन में हरिनारायण को रखना है और उससे ही काम करना है। अभी मन की इतनी शक्ति है, मन का इतना प्रभाव है, मन का इतना बल है कि हम ये भाव की बात कर रहे थे। अब भाव के इसमें आपको मैं एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं कि कोई अगर सत्यनारायण की पूजा करता है तो सत्यनारायण की पूजा करना क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या हो गया, एक बार एक चोर था और उसने चोरी का संकल्प किया और उसने विचार किया, हे भगवान मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए मिल जाए तो बढ़िया, और फिर मेरे को अगर 1 लाख 2 लाख रुपए की चोरी सही सही से हो जाती है, भगवान अगर आप मेरे को उसमें मदद करते हैं तो मैं सत्यनारायण की पूजा करूंगा। चोर ने योगायोग भगवान से प्रार्थना की, योगायोग चोरी सफल भी हो गई। अब भगवान तो निश्चित ही कोई भी गलत कार्य में, अधर्म के कार्य में कभी साथ नहीं देंगे। ये तो उसका योग सही था, उसके पूर्व कर्म थे अच्छे, इसलिए शायद उसकी चोरी सक्सेसफुल हो गई, उसके चोरी में यश मिल गया और चोरी हो गई। फिर उसने सत्यनारायण की कथा की। सत्यनारायण की कथा इसलिए की ताकि कोई का संशय उसके ऊपर न जाए, कोई इसके ऊपर दोष न मान दे और लोग उसकी अच्छाई करे, वाहवाही करे। इस हेतु से उसने सत्यनारायण की चोरी के पश्चात पूजा की। अब सोचने वाली ये बात है कि सत्यनारायण की पूजा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो जिस भाव से सत्यनारायण की पूजा कर रहा है वो अतिशय महापाप है, अतिशय गलत है, अतिशय गलत है। और इसीलिए भाव का बहुत महत्व है। सत्यनारायण की पूजा ये क्रिया कर्म बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो चाहे चोर करे या कोई राजा करे या कोई रंग करे या कोई सेठ करे, लेकिन जिस भाव से पूजा करी गई उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और इसीलिए भाव की महिमा है। भाव का एक और उदाहरण मैं आपको बतलाना चाहूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राम अवतार में भगवान जब पंपा सरोवर की ओर जाते हैं, शबरी मैया की झोपड़ी की ओर, तो उस पंपा सरोवर के इर्द गिर्द अनेक साधु सन्यासियों के पर्णकुटी वहां होती है और उसमें ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा साधु होते हैं जो तपश्चर्या करते हैं, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। एक एक साधु ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ आहार का त्याग कर दिया, बस केवल फलाहार करते हैं। एक एक साधु ऐसे थे जिन्होंने फलाहार का भी त्याग कर दिया, खाली पानी के ऊपर, जल के ऊपर वो तपश्चर्या करते हैं। एक एक था कि उन्होंने फलाहार, खाना पीना सब छोड़ दिया, बस हवा के ऊपर सांस ले रहे हैं और तपश्चर्या कर रहे हैं। एक एक साधु इतने उच्च कोटि के थे कि उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया और इस मुद्रा में वो तपश्चर्या कर रहे, इतनी महान तप कर रहे थे। लेकिन भगवान ना इन किसी भी साधुओं के घर नहीं गए। क्योंकि उनको तो भाव महत्वपूर्ण था। तो कर्म और भाव की जब हम एक और कहानी सुनते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि भाव प्रबल होने से क्या क्या संभव हो सकता है। जैसे भक्त और भगवान की बात है तो रामायण में शबरी मैया का उल्लेख तो हम सभी जानते हैं, और पंपा सरोवर के किनारे पे जहाँ पे ये शबरी मैया का आश्रम में वो रहती थी, तो वहाँ पे भगवान जब प्रकट हुए तो उस पंपा सरोवर के इर्द गिर्द अनेकों संत महात्मा ब्राह्मण गण सभी रहते थे और सभी को ऐसी अभिलाषा रहती थी कि भगवान हमारे पर्णकुटी में आए, भगवान हमारे आश्रम में आए, भगवान हमारे घर आए। उसमें इतने संत सिद्ध महात्मा थे, एक एक ऐसे थे जिन्होंने केवल फलाहार के ऊपर उन्होंने तपश्चर्या की है। ऐसे भी महात्मा थे जिन्होंने सब खाना त्याग दिया, केवल जल के ऊपर, पानी के ऊपर उन्होंने तपश्चर्या की। उनमें ऐसे भी महात्मा थे जिन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया और केवल वायु के ऊपर रह करके उन्होंने तपश्चर्या की। और उन महानुभावों में कुछ ऐसे भी सर्वश्रेष्ठ साधन और ये तपश्चर्या करने वाले थे जिन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया और उस उच्च स्थिति में वो तपश्चर्या कर रहे थे भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन उन किसी के भी आश्रम में न जाते हुए भगवान उन महान भक्त के घर गए जिनको हम शबरी माता के नाम से पहचानते हैं। वो कोई कुल की ब्राह्मण नहीं थी, वो तो भील जात से थी, लेकिन भगवान के इसमें कभी भेद नहीं आता है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त राजा है या रंक है, अमीर है या गरीब है, उच्च श्रेणी का है या नीच श्रेणी का है, वो कौन से जात का है, कौन से कार्य करता है, ये भगवान कभी नहीं देखते। भगवान भाव के भूखे हैं, भोले का भगवान है और जितने सरल मन से हम भगवान को बुलाते हैं उतने सरल मन से भगवान आते हैं। ये भाव की महिमा है और ये भक्ति की शक्ति है कि शबरी मैया हर प्रतिदिन वो फूलों से भगवान का मार्ग सजाती थी,
भगवान के लिए मीठे बेर तोड़ के लाती थी, और जब भगवान स्वयं आए तो उनको जूठा करके बेर कि मेरे राम को कहीं खट्टा ना लग जाए, इस भाव से उन्होंने भगवान की सेवा की, भगवान के प्रति ऐसा भाव व्यक्त किया, इसलिए उनको भगवान की प्राप्ति हुई और भगवत धाम की भी प्राप्ति हुई। ये भाव की महिमा है। तो हम ये सभी बातों से ऐसी बात का बोध ले सकते हैं कि योगी तो अनेक रहे, लेकिन भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। ये बात सत्य है, क्योंकि योग ये अकर्म कर्म ऐसी स्थिति है और भक्ति तो भाव की स्थिति है। ये भक्तमाल के ग्रंथ में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जड़ भरत महाराज की कथा है कि वो अनंत योगी थे, बहुत बड़े भक्त, निराकार की भक्ति वो करते थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, योगी थे, लेकिन वो सब छोड़ के आए थे। उनका मन उस हरिणी के बालक में फंस गया जिसकी उन्होंने रक्षा की थी। यहाँ नेपाल में जो गंडकी नदी है उसके किनारे उनकी पर्णकुटी थी, और उनका मन अंत समय में उस हरिणी के बेटे में अटक गया था। वो ध्यान करने बैठते थे तो उनको हरिणी का बच्चा ध्यान में आता था, छोटा हरिण, और अंत समय में उनको हरिणी ध्यान में रहा, इसलिए जैसे अंत में मति वैसी गति, और इस प्रकार से उनकी दुर्गति हो गई। वो तो भगवत धाम के लिए तपस्या करने के लिए आए थे, लेकिन मन का भाव बिगड़ गया क्योंकि वो निराकार के भक्त थे। इसलिए योगी तो अनेक हैं, लेकिन भक्ति बिना मुक्ति नहीं है, ये बात बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि निराकार में भक्ति से मृत्यु समय तो कोई आकार सामने आएगा, कुछ इमेज जिसको हम कहते हैं, कुछ दृश्य सामने आएगा, और निराकार तो आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं है। तो साकार की पूजा, साकार के प्रति भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी अर्चना पूजा, इसी से ही हमारा मंगल है। और ये भाव की ताकत है कि भाव से भगवान भी सुलभ हो जाता है, ये बात है। इसलिए भाव की इतनी महिमा को हम समझते हुए ये समझते हैं कि अगर हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो वो एक हमारा कर्म बनता है, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसका मंगल हो तो वो हमारा कर्म बनता है। इसीलिए अच्छा सोचने से, अच्छा किसी का हो, इस भाव में अगर प्रबल शक्ति हो तो वो एक कर्म के रूप में साध्य होता है और सामने वाले का मंगल होते हुए हम देखते हैं। इसलिए कर्म से ज्यादा भाव की महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। इस विषय में मुझको एक और घटना याद आती है, वो है माँ काली के परम भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, लेकिन वो माँ काली के अनंत भक्त थे और साक्षात इस देह रूप में वो माँ काली के साथ बातचीत करते थे, उनको भोजन खिलाते थे। और जैसा एक पुत्र अपनी माँ के साथ किस प्रकार से भाव विभोर होकर के बातचीत करता है, अपने मन की सारी दुविधा व्यक्त करता है, अपने मन का आनंद प्रकट करता है, उसी प्रकार से इस देह स्वरूप में भी वो उस आदि शक्ति से बातें करते थे, उसके साक्षात्कार को अनुभव करते थे। इतनी उनकी प्रबल तपश्चर्या थी, इतना उनका प्रबल भाव था। उनसे किसी ने गंगा किनारे एक बार पूछा कि मेरे को भगवान के दर्शन करने की बहुत इच्छा है, मेरे को भगवान मिले ऐसी मेरी बहुत उत्कंठा है। तो परमहंस ने पूछा कि आप क्या सचमुच भगवान से मिलना चाहते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं तो भगवान से ही मिलना चाहता हूँ, लेकिन भगवान सुलभ ही नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, वो व्यक्ति को पकड़ा और नदी के पानी में डुबो दिया। और अब वो व्यक्ति ऐसे 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 हाथ पैर झटपटा रहा है, स्वयं के मृत्यु से भय उसको लग रहा है और स्वयं को बचाने की वो कोशिश कर रहा है। कुछ समय के बाद रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि वो बहुत ही व्याकुल हो गया है और इसीलिए उन्होंने उसको पानी के बाहर निकाला। तब उस व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस के ऊपर क्रोध से कहा कि मैंने तो आपको यहाँ पर पे भगवान के दर्शन करने की मंशा प्रकट की थी, आप तो मेरे को सीधा सीधा भगवान के धाम में पहुंचा रहे थे, राम नाम मेरा सत्य हो जाता अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो। और इस प्रकार से रामकृष्ण परमहंस को वो कहता है। तो उस पर रामकृष्ण परमहंस उसको इतनी सुंदर बात बतलाते हैं जो उपदेश हम सभी के लिए जीवन में अत्यावश्यक है और समय की मांग भी है। रामकृष्ण परमहंस उसको बतलाते हैं कि जब मैंने आपको पानी में डुबाया, जब आपका मुंह पानी में नीचे डूब गया था, तब आपको जीवन की जो उत्कंठा लग गई थी, मृत्यु से जो भय था, ऐसी जो उत्कंठा जो आपको जीने के लिए थी, जब आपकी ऐसी उत्कंठा, आपका ऐसा भाव, भगवत भाव हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, तभी आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भक्तवान के ग्रंथ में अनेक भक्तों की हम कहानी देखते हैं, उनकी हम कथा सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं। हमको पता है संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, मीराबाई, नरसिंह मेहता और ऐसे अनंत
भक्त हैं जिनके बारे में हमने सुना है और जिनकी कहानियों से हम प्रेरणा लेते हैं कि भाव का कितना महत्वपूर्ण योगदान है भगवत प्राप्ति में। हमारे भाव की दृढ़ता से हमको भगवान भी सुलभ हो जाता है, तो ये सांसारिक चीजें तो उसके सामने है ही क्या। इसलिए कर्म से ज्यादा भी भाव का उसका महत्व है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बस भाव में लग जाए और कुछ कर्म न करें, ऐसा नहीं है। कर्म तो हमारा परम कर्तव्य है, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करो, उसकी फल की चिंता मत करो, वो मेरा कार्य है। तो इस प्रकार से कर्म को तो हमको त्याग नहीं करना है, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं उसको कृष्णार्पण वस्तु करना है, भगवान के चरणों में उसको हमको भेंट कर देना है और उसके फल की चिंता नहीं करना है और भाव अपना भगवान के प्रति निश्चित ही दृढ़ रखना है, संकल्प युक्त रखना है। विकल्प रहित संकल्प से भगवान की आशा से हम उस हर कर्म को करना चाहिए, ताकि हम कर्म करते हुए भी कर्म से बंधे ना, ये हमको सीख लेनी है। जय श्री कृष्ण।